हेलो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इंडिया एजुकेशन चैनल पर क्लास 10वीं हिंदी का पेपर। तो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको आपके हिंदी का पेपर 12 मार्च 2025 को होने जा रहा है। जो आपको ये मेन ट्यूशन जो प्रश्न आएंगे इसी पेपर में से आएंगे, तो एक बार अंत तक ज़रूर देखें आपके हिंदी का पेपर, जो कि मैं आपके मोस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये आपके हूबहू 2025 में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी आपका होगा पहला। यह 12 मार्च को आपके हिंदी पेपर है। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 25 नंबर का होगा। और इसके निर्देश सामान्य पहले पढ़ने होंगे। तो पहला निर्देश दिया हुआ है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे, यानी आपके प्रवेश सबसे पहले प्रश्न पत्र पर आपका रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखे और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को हल करना है। और आगे दिया हुआ है तीसरा बिंदु है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, यानी आप प्रश्न का उत्तर जो भी लिखे वो पेपर पर नहीं लिखे, उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। चौथा बिंदु है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे, यानी जो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है तो आपको एक सारणी बनाकर, जैसे कि ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पर यहाँ पर उत्तर लिख लेना है, यहाँ पर पहले प्रश्न लिख लेना है, फिर यहाँ पर उत्तर। जैसे पहले में है तो यहाँ पर लिखना है, ऐसे करके दूसरे यहाँ पर दूसरा, पहले का दूसरा ऐसे करना है। यहाँ पर जैसे स है तो स लिखना है, ऐसे करके आपको टेबल बनाना है। और पांचवा बिंदु है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूरा प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे, यानी आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो उसका पहले प्रश्न क्रमांक लिखना अनिवार्य है, नहीं तो उसको कॉपी से करने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। तो पहले सबसे पहले ये ध्यान रखें आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो। जो भी, जैसे कि आगे आपको पहला प्रश्न आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हिंदी का पहला प्रश्न है, तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि खंड इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है रशिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो जैसे कि पहला में एरा, दूसरा में ईया और स में आर और द में दिया हुआ है ई। तो इसमें आपको जैसे कि रशिया तो रस प्लस ईया संधि विशेष करने पर बनता है, तो इसमें पीछे जो भी शब्द अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ईया इसके पीछे लगा हुआ है तो ये ब हो जाएगा इसका आंसर, राइट। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि का, जैसे कि इसमें रमा प्लस ईश हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जो भी गुण स्वर संधि और दीर्घ संधि जो भी हैं संधि के भेद आपको पढ़ने होंगे, तो जो भी संधि के भेद हैं उनको पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि कौन है। उत्साह कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राम लक्ष्मण परशुराम चौहान की भाषा है, तो इसकी राम लक्ष्मण परशुराम चौहान की भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा हो जाएगी अवधी भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द, बिल्कुल राइट ऑप्शन है द।
इसका द बिल्कुल राइट है ऑप्शन। और पांचवा क्वेश्चन है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस व्यंग्य बाण छोड़े थे? तो उद्यम के द्वारा बाण छोड़े गए थे। तो इसका ए बिल्कुल ऑप्शन राइट है। और छठा छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म बिहार में हुआ था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके जो भी कवि प्रश्न दिए हुए हैं उनको सीख लेना। कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन चश्मे वाले का नाम था। जो चश्मा बेच रहे थे उनको नाम था, चश्मे वाला का कैप्टन नाम था। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। तो इस अध्याय के लेखक यशपाल है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त पाठ की विद्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। इसका स बिल्कुल राइट है। और 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृति का परिणाम है। तो संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। 11वां क्वेश्चन है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको जल्दी से क्वेश्चन करवा देते हैं, और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है, हमारे समाज में नाग प्रतीक है। जैसे कि कोई नाग का इसमें प्रतीक है इज्जत का। इसमें से बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंतरिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला आंतरिक उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है। इसका ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? तो भावात्मक संज्ञा कहते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और वे क्रिया जिनके साथ कम प्रयुक्त होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। चौथा क्वेश्चन है, वे संयोजक शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। और पांचवा है, वे शब्दांश जो किसी के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और छठा क्वेश्चन है, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तो ये रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया होगा तो आपको इसको पढ़कर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर करने होंगे, जो कि ये आपके 6 नंबर का आता है। तो इसको जो भी नहीं आता है जिसको भी, तो यह सीख लेना है। 6 नंबर का आएगा आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा राष्ट्रभक्ति। तो ये भी आपके क्वेश्चन है, तो सीख लेना। जैसे कि वर्तमान में कैसे युवा की आवश्यकता होती है, इसमें गद्यांश में दिया हुआ है। इसके आंसर, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, विवेकानंद के उपन्यास का ध्येय वाक्य क्या है, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना जाता है। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है। और छठा है, ना आस्तिक शब्द का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा? इसका आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। नास्तिक यहाँ पर दिया हुआ है। नास्तिक ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आस्तिक का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में दीजिए। यह
अपठित पद्यांश है। जो पीछे आपने तीसरा क्वेश्चन गद्यांश का था, ये पद्यांश का है, तो इसको आपको पढ़ना होगा। फिर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन उसको पढ़ना होगा। जैसे इसमें दिया है कि है कौन विघ्न जैसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी जैसी लाली हो वर्ती का बीस उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वही पाता है। तो इसका पद्यांश का वो उचित शीर्षक लिखिए। पहले इसका क्या शीर्षक होता है वो आपको लिखना होता है। और दूसरा, आदमी के मन में कौन नहीं टिक सकता, इसके आपको गद्यांश को पहले पढ़ना है, 2-3 बार में पढ़ लीजिए। फिर आपको इसके प्रश्नों के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये आपके जैसे कि पुस्तक में से दिए गए हैं प्रश्न। हवलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या क्या बात खटकती थी। और 7वां क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उकड़ते हैं। यह दंतुरीन मुस्कान कविता के आधार पर बताना है। और यह उषा कविता का मूल भाव लिखिए। और गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई थी, इसको आपको मिलान कर लीजिए आपके पुस्तक और आपके जैसे कि आपके पास जो भी मटेरियल है उनमें प्रश्न मिल जाएंगे और उनको पढ़ना है। आपके 12 मार्च को हिंदी का पेपर है, तो एक बार ये प्रश्न जरूर मिलाए। सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रक्रिया हुई, माता का अंचल पाठ के आधार पर समझाइए। ये आपके विधान का फर्स्ट पार्ट है इसको। और नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखिए। तो आपको इस पद्यांश को पढ़कर दिए गए नीचे प्रश्नों को आंसर लिखना है। जैसे आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी, और खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। और ये अथवा में आएगा आपके 4 नंबर का, जो भी ऊपर का एक नहीं आएगा दूसरा कर सकते हो। आपके 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्धो तुम अति बड़भागी, अबरस रथ सनेल तगाते, नाइद मन अनुरागी, पुरतेनी पात रथ जल भीतर ता रस दे न दागी। इसको आपको पद्यांश को पूरा पढ़कर गोपियों ने किसे बड़भागी कहा गया है, इसको पूरा आपको पढ़कर 2-3 बार इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये नहीं आता है तो आपको अथवा में भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि यह आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है। हवलदार साहब बाबू इतनी सी बात उनकी आंखों भर आई, हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई, नेताजी का सुषमा के पाठ के आधार पर आपको बताना होगा, जो कि लगभग उसकी उत्तर सीमा होगी 50 से 60 शब्द में बताना होगा। और ये नहीं आता है तो आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सेव पूछो जो करे सेव कई, अरी कनी करिए लड़ाई। पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के
समान बताया गया है। ये भी 50 से 60 शब्द में इसका आंसर देना है। और आपको किसी भी एक कवि पर से याद कर लेना है। 16वां क्वेश्चन है, तुलसीदास की कर्तव्य व्यक्तिगत के बारे में बताइए। वो आपको किसी भी एक का जीवन परिचय याद कर लेना है, जो कि आपके एक क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17वां क्वेश्चन है, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, जिम शिखरों का साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा है। इसका अभी आंसर आपको 60 शब्द में देना है। ये भी आपको अथवा में मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। आपको निबंध लिखना होगा। कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिषेक, प्रस्तावना। कन्या भ्रूण आपको उसमें 4-5 पॉइंट उपचार अंत में लिखना है। आपको पॉइंट दिए होंगे, उसमें से लिखना है। आपको CR आपको मिलेंगे। आपको CR मिलेंगे निबंध, उसमें से एक लिखना है आपको, कोई भी जो भी आपको आता है। 19वां क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको एक प्रार्थना पत्र याद कर लेना है। और जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इसको नोट करके आप जरूर याद कीजिए। स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र को राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। या आपको एक अथवा में भी पत्र दिया होगा, जो कि आपको एक प्रार्थना पत्र और एक पत्र दोनों में से आप एक किसी को भी करना है। 20वां क्वेश्चन है, महिला उत्पत्ति केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। आपको एक विज्ञापन भी याद कर लेना है। जो भी आपको विज्ञापन नहीं आता है तो मैं आपको कैसे आपको विज्ञापन बनाना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप कमेंट कर दीजिए कि विज्ञापन पर एक छोटा सा वीडियो बनाओ, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प कर सकता हूँ। जो भी जैसे कि आपको विज्ञापन आता है तो कोई बात नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए। जैसे कि आपका ये पेपर हो गया कंप्लीट। आपको जो भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हो। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। 12 मार्च को आप जाके अच्छे से पेपर करके आओ हिंदी का। और आगे जो भी आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए उनको सही से याद कर दीजिए। और जो भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो और आपके 10वीं क्लास के ग्रुप में जुड़ सकते हो। जैसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9358410959। बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी से 12 मार्च को बिना घबराहट के दिए पेपर अच्छे से करके आओ। बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए कमेंट करके। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।